आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अब रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो गगनयान प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा है। अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में इस मिशन के तहत एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इसका मकसद ये तय करना है कि मानव मिशन के समय ये स्पेसक्राफ्ट उसी रूट से लौटे जिससे गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया है कि स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग सफल होने के बाद महिला रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और व्योम मित्र इंसानों जैसी सारी एक्टिविटीज कर सकेगी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और मानव मिशन भेजेंगे। कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्हें भेजना। बता दें कि स्पेस में भेजे जाने वाले इन एस्ट्रोनॉट्स को गगनॉट्स कहा जाता है। चंद्रयान 3 की सफलता से स्पेस वेंचर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद तेजी से बढ़ रही है। इसरो चीफ का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है, लेकिन हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। यह मन की बात का 104वां एपिसोड था। मन की बात को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार जरूर सुन चुके हैं। वहीं 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। बता दें कि IIM रोहतक ने मन की बात को लेकर एक स्टडी की थी जिसे प्रसार भारती ने करवाया था। IIM के डायरेक्टर और प्रसार भारती के CEO ने बताया कि स्टडी के लिए डेटा कलेक्शन हिंदी के साथ साथ कई रीजनल भाषाओं में किया गया है। इसमें करीब 10,000 लोगों को शामिल किया गया था। पीएम ने मन की बात की शुरुआत चंद्रयान 3 की सफलता के साथ की। पीएम ने कहा, भारत के चंद्रयान ने यह साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। पीएम मोदी ने मन की बात में G20 बैठक का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, पर्यटन, डेयरी इंडस्ट्री और हर घर तिरंगा अभियान पर भी बात की है। खेल पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार भारत का प्रदर्शन अब तक का सबसे अच्छा रहा है और हमारे खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते हैं जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे। पीएम ने संस्कृत दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार मुझे कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और कहा कि इसे कई आधुनिक भाषाओं में जननी भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। पीएम ने तेलुगु दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की एक और मातृभाषा है गौरवशाली तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा के साहित्य और विरासत में भारतीय संस्कृति के कई अनमोल रत्न हैं। तेलुगु की इस विरासत का लाभ पूरे देश को मिले, इसलिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। पर्यटन पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि मेरे परिवारीजनों में आप सभी से आग्रह करता हूं कि जब मौका मिले हमें अपने देश की सुंदरता, अपने देश की विविधता को जरूर देखना चाहिए। हम भले ही दुनिया का कोना कोना छान लें, लेकिन अक्सर अपने ही शहर या राज्य की कई बेहतरीन जगहों और चीजों से अनजान होते हैं। दिल्ली में B20 इंडिया समिट में पीएम मोदी हुए शामिल। बिजनेस 20 सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। दुनिया भर से नीति निर्माताओं को सम्मेलन में किया गया आमंत्रित। सम्मेलन में 1700 उद्योग क्षेत्र से लोग रहे शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा एक साथ कई फॉर्मूलों पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आजादी के 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आने वाले चुनाव में भाजपा 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में युवक ने किया आत्महत्या। बी ब्लॉक में बीती रात युवक ने लगाई फांसी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।
फरीदाबाद के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य अपना कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कई थानों का औचक निरीक्षण किया है और वहां का रिकॉर्ड भी चेक किया और जहां जहां कमी पाई गई है उन सभी चीजों को लेकर भी अहम बातें कही हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, जो RAF की तर्ज पे इनको न केवल कंपनी फॉर्मेशन इनको बताया जा रहा है यहाँ पर, बल्कि इनकी फेमिलराइजेशन आपस में आने जाने वाले वाहन की कागजात की जांच कर रही है और जब एक ही बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को रोका गया तो युवक पुलिस से बहस करने लगे। साइड से जो ट्रिपलिंग से आ रहे मैं इन्होंने मोटरसाइकिल रोकया, एक आदमी पिछों गैप हो गया, पिछे में चला गया। जो मैं चाबी मोटरसाइकिल जो कढ़ी आए साइड में कर लगे आ, इस तो बाद चाबी कढ़ी मैं पेपर दिखाओ, कहते पेपर भी आ वे लो, मैं तो ये चाबी फड़ो दिखाओ पेपर कितने ने, चाबी इन्होंने दे ये साड़ी वीडियो बनाने लग पे। जो वीडियो मैं अपने कैमरे डिप्टी साहब के लागे गनमैन खड़ोते ही उन्होंने इन्होंने कहा भी तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, इन्हें उसके मिसबिहेव किया। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की ड्यूटी कर रहे मुलाजिम परमिंदर सिंह ने समाना भाखड़ा नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है और जिसकी डेड बॉडी शाम को मिल गई। मृतक नौजवान का नाम परमिंदर सिंह है। 2016 च मैं रिटायर होया, 2011 च मेरा लड़का परमिंदर सिंह एज ए कांस्टेबल पंजाब पुलिस से भर्ती होया। उसका ब्याह आलमगीर होया सी। उसकी घरवाली ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ बाद ਉਹਦੇ फादर ਤੇ मदर ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ आए ਸੀਗੇ। ढोकिया निवासी छोजूलाल ने बताया कि वो रेलवे से सेवानिवृत्त रहे और घर में मरम्मत करने के लिए कुछ रुपए बैंक से निकलवाए थे, लेकिन अज्ञात चोरों ने रुपयों के साथ साथ घर में रखे पुश्तैनी जेवरात भी चोरी कर लिया। हाँ जी, मैं और मम्मी और पापा जी दूसरे कमरे में एकदम सोए हुए थे और उधर मतलब रात को एक मम्मी की आवाज़ आई। तो जब मम्मी उठी और तो मतलब कुंडी खोलने की कोशिश की ना, तो कुंडी बाहर से लगी हुई थी। तो मम्मी ने मुझे और पापा को जैसे जगाया। फिर बाद में हमने मम्मी ने मतलब जो जंगला है उधर से जंगले के पास खड़े होकर साइड वाले कमरे को देखा। होशियारपुर में बड़ी खबर सामने आई। 2 युवक पुलिस हिरासत में भाग गए। सूत्रों के मुताबिक कल दसूहा पुलिस ने अवैध शराब के मामले में हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें होशियारपुर लाया गया। सिरसा गांव कुतियाना में 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुमार बांगडवा ने किया है। सिरसा के बाल भवन में आर्चरी खेल की प्रतियोगिता हुई। ये प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी और इस प्रतियोगिता में पहले दूसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को इनाम भी दिया जाएगा। सिरसा में प्रतियोगिता का पहला दिन था। सिरसा में लूटपाट गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। बता दें कि कार सवार 6 लोगों ने हथियारों के बल पर उड़ा इलाके में वारदात को दिया था अंजाम। गढ़शंकर नंगल रोड पर गांव शाहपुर के पास भीषण हादसे में युवक की मौत का मामला आया सामने। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक सुखदेव सिंह पुत्र जसविंदर सिंह निवासी गांव भागल अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंगल की ओर से गढ़शंकर आ रहा था। एक टिप्पर चालक आया, उन्हें बड़ी तेज़ लापरवाही नाल ਉਹਦੇ टक्कर मारी, जिस करके ਇਹਦਾ एक्सीडेंट होया। एक्सीडेंट दौरान ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ जो कानूनी कार्रवाई वो कर रहे हैं। मोगा बरनाला रोड पर गांव माछी के लोकल बस स्टैंड पर बस के इंतजार में बैठी 2 महिलाओं पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उन पर चढ़ा दी और जिससे दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। पिंड मासी के बाबे ते मानसा तो गड्डी मोगे वालों आ रही सी। 2 सवारियां बुट्टर दी बुढ़ियां ने इत्थे बैठियां सन। इन्हां दे उत्ते सीधी गड्डी चढ़ाई गई है ते गड्डी का नंबर है PV13 31 है जी 31 है नंबर 1872 गड्डी कणी नूं करती जी गड्डी उत्ते चढ़ी है PV 31 R 1872 मानसा दी गड्डी है।
बैठे भिलाई के आर्यनगर कोहका में आखिर अब सड़कों का जाल बनना प्रारंभ हो गया है। लगभग 15 सालों से सड़कों की मांग अब जाकर पूरी हो रही है। नगरपालिका निगम भिलाई के सभापति गिरवर साहू पंटी द्वारा वार्डों में जर्जर पड़ी हुई सड़कों का विकास लगातार किया जा रहा है। मैं जब से इस वार्ड का पार्षद बना हूँ और नगर निगम में सभापति भी हूँ, तो मेरे वार्ड में विकास की गंगा जब से मैं पार्षद बना हूँ बह रही है। और आप वर्तमान में आप यहाँ उपस्थित हैं और आप खुद देख रहे हैं कि आर्यनगर के बहुत सारी गली में सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है और आगे भी इसी तरीके से पूरा मेरे वार्ड में विकास की गंगा बहेगी और वार्ड के विकास की गंगा के साथ साथ पूरा नगर निगम में विकास की गंगा बहेगी। और हमारे तलदा नेवरा में राइस मिल में चोरी के आरोप में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेज दिया, तो वहीं एक आरोपी को फरार बताया जा रहा है। कोरबा में कलेक्टर की जन सुनवाई का सरपंचों ने किया विरोध। सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार पत्र नहीं किए गए वितरित। क्षेत्र में कोयला खदान लेमरू हाथी रिजर्व प्रस्तावित, राज्य सरकार ने कोल ब्लॉक किया निरस्त। कोरबा में कॉलोनी से गुजर रहे भारी वाहनों की आवाजाही से पार्किंग बनी मुसीबत। विकासनगर के ट्रेलर चर्च कॉम्प्लेक्स से कोचेना मोड़ के सर्वमंगला चौक तक लगा भीषण जाम। छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर से कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कहीं बारिश तो कई जगहों पर उमस के हालात हैं। राजधानी रायपुर में दिन भर तेज धूप रही और उमस ने लोगों को परेशान किया है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी लगातार बैठकें कर रही है। छत्तीसगढ़ के आप प्रभारी संजीव झा भी रायपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नेताओं से पार्टी के कामों को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट पर बात की है। रायपुर में प्रशांत गुप्ता नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़े बदलावों के साथ एमबीबीएस सत्र 2023 से 24 का नया सिलेबस कैरिकुलम जारी कर दिया है। 1 अगस्त 2023 से लागू हो गया है। 1 सितंबर 2023 से इसके तहत पढ़ाई शुरू होने जा रही है। रतलाम जिले की जावरा तहसील के हुसैन टेकरी पर इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला 10 शीनी शहलुम आयोजन को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। 10 दिनी शहलुम को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 8 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर रात को आग पर मातम होगा। 7 सितंबर को समापन होगा। जो हुसैन टेकरी पे एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, इसमें लगभग 6 सितंबर के आसपास में यहाँ पे बड़ी मात्रा में पब्लिक आएगी। तो इसके लिए 1000 से ज़्यादा पुलिस बल यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगेगा और साथ साथ में जो सामाजिक लोग हैं, नगर सुरक्षा समिति के लोग हैं, वॉलंटियर से जैसे 750 वॉलंटियर जो है उनको भी अलग से लगाया जाएगा। और के अन्नपूर्णा इलाके में देर रात एक मोबाइल दुकान संचालक की मौत हो गई। रात में पुलिस ने परिवार को आकर मामले की जानकारी दी। इधर सूचना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। इंदौर के ऋषि पैलेस कॉलोनी में रहने वाली ज्वेलर्स की पत्नी के सुसाइड केस में उसके पति, सास और जेठानी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। महिला ने करीब 1 महीने पहले अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी थी। ग्वालियर में एक युवक को उसके ही चचेरे भाई ने कार सवार बदमाशों के साथ मिलकर उसे अगवा किया और लाठी सरियों से बेरहमी से पीटा है। युवक की पत्नी ने जब पुलिस को अपहरण की सूचना दी तो पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। प्रतिबंध के बावजूद शहर में अमानक पॉलीथीन का उपयोग लगातार हो रहा है। नगर निगम की टीम ने निकास चौराहा क्षेत्र में दबिश देकर ऐसी ही पॉलीथीन जब्त की है। मुरैना में करहधाम का पुरा में वन भूमि पर बसे 100 से अधिक आदिवासियों के पक्के कच्चे मकानों पर वन विभाग ने बुलडोजर चला दिया है। इस दौरान विरोध करने पर आदिवासियों की मारपीट भी की गई है। इसमें 4 लोगों को चोटें भी आई हैं। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा में विशाल तिरंगा रैली भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मार्गदर्शन में जावरा शहर में गुजरात के विधायक की मार्गदर्शक में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गीता भवन में समाप्त हुई है। ततिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ऋतुराज सिंह चौहान ने हत्या के मामले में शनिवार को आखिरी सुनवाई करते हुए आरोपी दंपत्ति को दोषी माना है। उन्होंने आजीवन कारावास की सजा भी और जुर्माना लगाया है। इंदौर के एरोड्रोम थाना पुलिस ने एक हवाला कारोबारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हवाला के 8 लाख रुपए, नगद 3 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी के कई सालों से हवाला का काम कर रहा था और उज्जैन की डी गैंग को प्रोटेक्शन मनी देता था। संभवतः अभी ऐसा समझ में आया है कि सियागंज से ये जो व्यापारी है, इसके जो कॉन्टैक्ट्स में नंबर आए हैं उसमें कुछ नंबर सियागंज में जो पान मसाला व्यापारी हैं उनके भी आए हैं और कुछ नंबर्स महाराष्ट्र के अमरावती के भी आए हैं।
तो संभवतः ये जो हवाला का पैसा है जो कि इन ऐसे क्षेत्रों में, पर्टिकुलरली पान मसाला के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो या तो उसकी डिलीवरी करने जा रहे थे या माल बेच के उसका पैसा लेके आ रहे थे। फलोदी जिले की भोजासर पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी में 222.005 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त व एस्कॉर्ट करने वाली स्विफ्ट डिजायर कार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की डेडलाइन 1 साल बढ़ चुकी है, यानी स्मार्ट वर्क के लिए अब 1 साल और मिल गया है। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की नींव 25 जून 2016 को रखी गई थी। मालवीय नगर स्थित मालवीय कन्वेंट स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न हाउसेज और पदों पर 55 सदस्य स्टूडेंट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई है। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला से रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 1 महीने से फरार चल रहा था। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने 12 साल की नाबालिग को बेचने और उससे अश्लील हरकतें करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि 29 तक रिमांड पर हैं। श्री माधोपुर की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में शनिवार को करीब 1 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत राशि से नवनिर्मित जल जीवन मिशन योजना का लोकार्पण पूर्व पीसीसी सचिव बालेंदु सिंह शेखावत के मुख्य अतिथि आतिथ्य में हुआ है। नैनीताल में 20 सितंबर से 27 सितंबर तक मां नैना देवी महोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन व राम सेवक सभा तैयारियों में जुटा है, ताकि नंदा देवी महोत्सव को शासन, प्रशासन, नगरपालिका और श्रद्धालुओं के सहयोग से भव्य रूप से आयोजित के लिए 20 समितियां गठित की गई हैं। राम सेवक सभा के द्वारा जो इसकी जो तिथि निर्धारित की गई है मां नंदा देवी अष्टमी मेले की, वो 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक के बीच में ये मेला आयोजन किया जाएगा। इस मेले के सफल आयोजन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अपनी अध्यक्षता में इसकी एक सभी विभागों के साथ एक बैठक ले ली गई है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, सीएम और पूर्व सीएम भी शामिल रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक की गई है। कोटद्वार के नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 21 लोगों को किया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 और नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम करने के लिए अलर्ट मोड पर है। उत्तरकाशी में मार्केट में आग लगने से दुकानें स्वाहा हो गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। लक्सर में सोशल मीडिया पर सुलानी नदी का तटबंध तोड़ने का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि जिस तटबंध के रास्ते लक्सर क्षेत्र में बाढ़ आई थी, उसे कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर तोड़ा था। तो वहीं अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में जहां बारिश और लैंडस्लाइड से काफी तबाही हुई है, तो वहीं मैदानों में मानसून रूठ गया है। इसकी वजह अल नीनो है। वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया कि अगस्त के बाद अब सितंबर में भी बारिश सामान्य से कम रहने के आसार बने रहे हैं। गदर 2 ने 7.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 426.20 करोड़ हो गया है। फिल्म अब तीसरे वीक से भी सफलतापूर्वक रन कर रही है। रजनीकांत की एक्शन फिल्म जेलर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए कमाने की कगार पर है और फिल्म ने रिलीज के बाद महज 16 दिनों में ही 588.68 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के एक डॉक्टर को 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पिछले साल उसे अमेरिका पर हमले करने की प्लानिंग का दोषी पाया था। इसके बाद शुक्रवार को उसे सजा सुनाई गई है। चाइनीज टेक कंपनी वीवो 28 अगस्त को भारत में नया 5G स्मार्टफोन वीवो V29e लॉन्च करेगी। कंपनी ने ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर स्मार्टफोन को टीज किया है और जिसके लॉन्च इवेंट के बारे में जानकारी भी दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असम राइफल्स और सीआरपीएफ की मदद से बांदीपोरा जिले में एक टेरर मॉड्यूल पकड़ा है। ऑपरेशन में एक महिला समेत 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, तो वहीं AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। एशिया कप 30 अगस्त से 17 सितंबर तक श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जाएगा। अगर आईसीसी इवेंट को छोड़ दिया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट है। इस बार एशिया कप इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वर्ल्ड कप के 1 महीने पहले खेला जा रहा है।
जर्मन ऑटोमेकर पोर्श ने 911 ST को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि कार 3.7 सेकंड में 0 से 100 की स्पीड हासिल कर सकती है। भारत ने इस सुपर कार का मुकाबला लैम्बोर्गिनी की हुराकान EVO से होगा। पाकिस्तान के मनसहरा में एक वैन पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं के साथ 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर आतंकी उसामा बिन लादेन को मारने वाली पूर्व अमेरिकी नेवी सील के कमांडर रॉबर्ट J. ओ'नील को टेक्सास शहर में गिरफ्तार किया गया। नील पर मारपीट और शराब पीकर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान लौटेंगे। इस बात की जानकारी नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंदन में हुई एक मीटिंग के बाद दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत में होने वाली G20 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दमित्री पेस्कोव ने इसकी पुष्टि की है। पुतिन ने 2019 में आखिरी बार जापान में हुई G20 समिट में इन पर्सन शिरकत की थी।